तो कि प्रशंसनीय क्यों है? तो कि प्रशंसनीय इसलिए है कि उससे अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की परिपूर्ण प्रकटता होती है। निर्वाण हुआ तो जीव का सब कसाई नाश हो गया। जीव का सब कसाई नाश हो गया और जीव ने परिपूर्ण शुद्धता की प्रकटता कर ली। तो देखो यह अर्थ क्या किया, तो कि सदुपयोग के फल का, तो कि उसकी प्रशंसा की। अब उसका अन्वयार्थ पढ़ते हैं। सदुपयोग से निष्पन्न हुआ आत्मा का सुख जो मुनिराज श्रेणी आरोहण करते हैं उसको सदुपयोगी मुनि कहा है। तो श्रेणी आरोहण करने वाले मुनि को क्या प्राप्त होता है? तो कि आत्मा का सुख। कैसा सुख? अतिशय। कैसा सुख? आत्म उत्पन्न, आत्मा में से प्रकट हुआ, इंद्रियों में से प्रकट नहीं हुआ है। वो सुख कैसा है? विषयातीत यानी अतीन्द्रिय। कैसा है वो सुख? तो कि अनुपम, जिसकी उपमा नहीं दे सकते। कैसा सुख है? अनंत, बेहद सुख की प्रकटता। कैसा है? अविच्छिन्न, एक बार जो धारा सुख की प्रकट हुई वो शादी अनंत काल तक वो सुख की धारा रहेगी। तो सदुपयोगी मुनिराज को आत्मा में से प्रकट हुआ सुख परिपूर्ण सुख है, बेहद सुख है। सुख गुण का परिपूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य व्यक्त हुआ है। वो सुख अतिशय है। वो सुख आत्मा में से उत्पन्न हुआ है। वो सुख अतीन्द्रिय है, जिसमें इंद्रिय का अवलंबन नहीं, जिसमें इंद्रिय के विषयों को विषय बनाया नहीं है। सुख स्वभाव आत्मा का है। आत्मा के सुख स्वभाव में से सहज अतीन्द्रिय सुख की प्रकटता हुई है। आत्मा के सुख स्वभाव को अनुसरण करके वो सुख प्रकट हुआ है। ये सुख अनुपम है, उसकी उपमा दे नहीं सकते। वो सुख अनंत है और अविच्छिन्न अतूटक है। तो आचार्य भगवान ने बताया कि सदुपयोग का फल तो क्या है? तो कि सदुपयोग का फल तो अतीन्द्रिय सुख है।
उसमें से जो आचार्य भगवान ने बताया, आत्म उत्पन्न, आत्मा में से उत्पन्न हुआ है, वो दर्शाने के लिए 16वीं गाथा की रचना की है। आत्म उत्पन्न, उसका अर्थ 16वीं गाथा में होने वाला है। अब देखो गाथा 14, सदुपयोग रूप परिणमित आत्मा का स्वरूप, उसका निरूपण। तो सदुपयोग परिणत आत्मा, उसका अर्थ है जो मुनिराज ने श्रेणी आरोहण की है, ऐसे आत्मा का स्वरूप। तो बताए अन्वयार्थ में, जिसने એટલે श्रेणी आरोहण करने वाले मुनिराज ने, सदुपयोगी मुनिराज ने पदार्थों को, पदार्थों यानी छह द्रव्य को और सूत्र को, सूत्र का दो अर्थ है, सिद्धांत एक अर्थ है, दूसरा अर्थ है आगम, तीसरा अर्थ है द्रव्य श्रुत। तो छह द्रव्य और भगवान की दिव्य ध्वनि, उसको भी सूत्र कहते हैं। आगम, उसको भी सूत्र कहते हैं। तो भगवान की वाणी में छह द्रव्य का जो स्वरूप आया, उसको यथार्थ जाना, सम्यक प्रकार से जाना है, ऐसा जीव सदुपयोगी है। आगे बताया, जो संयम और तप से सहित है, सदुपयोगी मुनि ने संयम और तप को प्राप्त किया है। जो वितराग अर्थात राग रहित है, सदुपयोगी मुनि, उसने मोह राग द्वेष का नाश करके वितरागता की प्रकटता की है। और जिसने यानी सदुपयोगी मुनि ने, सुख दुख समान है, इंद्रिय सुख दुख दोनों दुख है, समान है, ऐसे श्रवण को, ऐसे मुनिवर को सदुपयोगी कहने में आया है। तो सदुपयोगी का अर्थ है श्रेणी आरोहण करने वाले मुनिराज। ऐसे मुनिराज कैसे हैं? तो कि छह द्रव्य का यथार्थ श्रद्धान है, भगवान की दिव्य ध्वनि में आया हुआ उपदेश का श्रद्धान भी है, उसका ज्ञान भी है, संयम और तप को धारण किया है, वितराग हुए हैं, और इंद्रिय सुख दुख समान मान के यानी दुख रूप मान के उसका त्याग भी किया है। ऐसे श्रमण, ऐसे मुनिराज, ऐसे सदुपयोगी जीव को हम सदुपयोगी कहते हैं। तो पहले सदुपयोगी किसको कहते हैं वो भी बताया। अब 15वीं गाथा का हेडिंग देखो, अब का अर्थ है 13वीं गाथा में हमने सदुपयोग का फल बताया,
14वीं गाथा में सुदुपयोगी मुनिराज का स्वरूप बताया। उसके बाद हम क्या कहना चाहते हैं, तो कि अब सुदुपयोग की प्राप्ति के बाद यानी श्रेणी आरोहण करने के बाद तुरंत का अर्थ है अंतर रखे बिना, तुरंत का अर्थ है अंत मुहूर्त काल में होती हुई शुद्ध आत्म स्वभाव की प्राप्ति यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति, उसकी प्रशंसा करते हैं। क्या कहा? जो जीव ने, जो मुनिराज ने 6ठे 7वां गुणस्थान में से 8वां गुणस्थान पर आकर धारा प्रवाह रूप पुरुषार्थ उठाकर जो श्रेणी आरोहण की, वो जीव तुरंत यानी अंत मुहूर्त काल में ही किसकी प्राप्ति कर लेगा? तो केवल ज्ञान की। और केवल ज्ञान के साथ सुख भी कौन सा होगा? तो कि क्षायी ज्ञान के साथ क्षायिक सुख भी होता है। तो सदुपयोगी मुनिराज श्रेणी आरोहण करने के बाद सिर्फ अंत मुहूर्त काल में क्षायिक ज्ञान, क्षायिक सुख प्रकट करते हैं। ऐसे सदुपयोग की हम प्रशंसा इसलिए करते हैं कि सदुपयोग का फल क्षायिक ज्ञान, क्षायिक सुख आया, निर्वाण की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई, इसलिए हम उसकी महिमा करते हैं। अब 15 गाथा का अन्वयार्थ देखो। उपयोग विशुद्ध का अर्थ ब्रैकेट में लिखा है सदुपयोगी। किस जीव का उपयोग विशुद्ध है यानी शुद्ध है, यानी कौन सा जीव सदुपयोगी है? तो कि 6ठे 7वें गुणस्थान पर झूलने वाले मुनिराज सदुपयोगी है। वो आत्मा यानी सदुपयोगी आत्मा, सदुपयोगी मुनिराज, श्रेणी आरोहण करने वाले मुनिराज का आत्मा ज्ञानावरण એટલે જ્ઞાનાવરણી કર્મ, દર્શનાવરણ यानी दर्शनावरणी कर्म, अंतराय यानी अंतराय कर्म और मोह रूप यानी मोहनीय कर्म की रज से, रज का अर्थ है कर्म, रज का अर्थ है द्रव्य कर्म। ज्ञानावरणी कर्म द्रव्य कर्म है, दर्शनावरणी कर्म द्रव्य कर्म है, अंतराय कर्म द्रव्य कर्म है, मोहनीय कर्म भी द्रव्य कर्म है। तो कि द्रव्य कर्म रहित स्वयमेव का अर्थ है स्वतंत्रपणे, पर की अपेक्षा बिना, निमित्त की अपेक्षा बिना स्वयमेव हुआ थका ज्ञेयभूत पदार्थों का
पार को पाता है। क्या कहा कि जो सदुपयोगी मुनिराज होते हैं, ऐसे सदुपयोगी आत्मा, सदुपयोगी मुनिराज 4 प्रकार के द्रव्य कर्म से रहित स्वयमेव होते हैं। ये जो स्वयमेव शब्द है, उसका अर्थ 16 गाथा में होने वाला है। स्वयमेव का अर्थ है स्वतंत्रपणे। स्वयमेव का अर्थ है स्वाधीनपणे। स्वयमेव का अर्थ है स्वयं के सट कारक से। तो के स्वयं के सट कारक से क्या हुआ? स्वाधीनपणे क्या मुनिराज ने प्रकट किया? तो के मुनिराज ने विश्व के 6 द्रव्य, उसको ज्ञेय कहते हैं, विश्व के 6 द्रव्य में अपना अपना स्वरूप ज्ञान को जना सके ऐसी ज्ञेयत्व शक्ति है। इसलिए 6 द्रव्य को ज्ञेयभूत कहा। तो ज्ञेयभूत विश्व में द्रव्य कितने? तो कि जाति अपेक्षा के 6, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, ज्ञेयभूत द्रव्यों का पार को उसका अर्थ है ज्ञेय 6 द्रव्य है, उसके स्वरूप को पाता है यानी जान लेता है। तो क्या कहा कि सदुपयोगी मुनिराज 4 घाती कर्म का नाश करके स्वयं ज्ञेयभूत पदार्थों को उसके स्वरूप से युगपद एक साथ जान लेते हैं, यानी केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो सदुपयोग की प्राप्ति की प्रशंसा क्यों की? तो कि सदुपयोग का फल क्षायी ज्ञान, क्षायी सुख आता है। सदुपयोग की प्रशंसा क्यों की? तो कि उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सदुपयोग की प्रशंसा क्यों की? तो कि निर्वाण की प्रगटता होती है। सदुपयोग की प्रशंसा क्यों की? तो कि 4 घाती कर्म का नाश हो जाता है। सदुपयोग की प्रशंसा क्यों की? तो कि सदुपयोग के फल में जो क्षायी ज्ञान प्रगटता है, वो विश्व के जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य, संख्या अपेक्षा के अनंत आनंद द्रव्यों का स्वरूप को जान ले, ऐसा उसको क्षायी ज्ञान प्रकट होता है। अब 16वीं गाथा के पूर्व भूमिका बनाने के लिए हमने आज का स्वाध्याय दिया। तो आज जो ये रिकॉर्डिंग हुआ वो 2 बार कट हुआ था, तो ये 3 स्लॉट में ये रिकॉर्डिंग आएगा। कल हम 45 मिनट्स का और एक रिकॉर्डिंग करेंगे 16वीं गाथा के लिए, और 16वीं गाथा पूर्ण होगी तब तक 45 मिनट्स का रिकॉर्डिंग तैयार करके हम भेजेंगे।
बोलिए। आखिरी शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। महाविद्य क्षेत्र में विराजते हुए विश्व विरमान तीर्थंकर में प्रथम तीर्थंकर श्री सिमंदर भगवान की जय हो। कड़िकाल सर्वज्ञ केवल ज्ञान की तलेटी में बैठे हुए महासमर्थाचार्य आगम के रचयिता भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। सम्यक दर्शन प्राप्त परम कृपाणु श्री सद्गुरु देव की जय हो। स्वानुभव युक्त जातिस्मरण ज्ञान युक्त प्रसन्न मूर्ति भगवती मात की जय हो। पूज्य गुरुदेव माता जी की साधना भूमि सुवर्णपुरी धाम की जय हो। जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय हो।